नमस्कार, आप देख रहे हैं इतिहास में आज और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। हर साल 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। स्कूलों और कॉलेजों में खास तौर पर इस दिन को खास तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। अलग अलग जगहों पर कई छोटे बड़े कार्यक्रम होते हैं और इस मौके पर स्पीच भी दी जाती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने आम जन की भाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तीसरे नंबर पर आती है। यूं तो हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं और पढ़ी जाती हैं, पर सबसे ज्यादा हिंदी का इस्तेमाल होता है। 1949 में इसे सर्वोच्च भाषा का दर्जा मिला और तब से ये राजभाषा बन गई है। ये भी जान लें कि हिंदी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए 14 से 29 सितंबर के बीच हिंदी दिवस पखवाड़ा मनाया जाता है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर छोटे बड़े आयोजन होते हैं। अब आइए आप हिंदी भाषा का थोड़ा इतिहास भी जान लें। हिंदी भाषा संस्कृत की प्रत्यक्ष वंशज है और इसका इतिहास 769 ईस्वी पहले का है। समय के साथ इस भाषा से प्रमुखता हासिल की, जिसे शुरुआत में पुरानी हिंदी के नाम से जाना जाता था और यह दिल्ली के आसपास के इलाकों में बोली जाती थी। यह दिल्ली की बोली का सबसे प्रारंभिक चरण है जो आधुनिक हिंदी और उर्दू दोनों का पूर्वज है। भाषा का यह पहला संस्करण देवनागरी लिपि में लिखा गया था। 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच अफगानों, फारसियों और तुर्कों ने दिल्ली के आसपास के स्थानीय आबादी के साथ बातचीत की एक साझा भाषा के रूप में पुरानी हिंदी को अपनाया। समय के साथ भाषा विकसित हुई और अरबी और फारसी से उधार लिए गए शब्दों को अपनाया गया। आज हिंदी शब्दावली में इसका लगभग 25% हिस्सा शामिल है। 13वीं और 15वीं शताब्दी में हिंदी को पहली भाषा के रूप में बोलना और सीखना लोकप्रिय था। लगभग उसी समय जब साहित्य में प्रारंभिक हिंदी लेखन सामने आया। हिंदी भाषा में लिखे गए प्रसिद्ध साहित्य के उदाहरणों में पृथ्वीराज रासो और अमीर खुसरो की रचनाएं शामिल है। भाषा के इस संस्करण को वर्षों में कई अलग अलग नामों से जाना गया, जिनमें हिंदी, हिंदुस्तानी, दहलवी और हिंदवी या अधिक सरलता से भारत की भाषा शामिल है। हिंदी भाषा का आधुनिक संस्करण 18वीं सदी के अंत तक सामने नहीं आया था और इसे आधिकारिक तौर पर 1950 तक भारत की भाषा नहीं बनाई गई थी। आधिकारिक दर्जा मिलने के बाद भारत सरकार ने हिंदी लेखन में एक रूपता लाने के लिए व्याकरण और वर्तनी का मन्नीकरण शुरू किया। आधिकारिक प्रकाशनों के लिए भाषा का इस्तेमाल किए जाने के कारण हिंदी सीखने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई। हिंदी भाषा को आधिकारिक दर्जा मिलने से पहले ब्रिटिश भारत में इस्तेमाल की जाने वाली आधिकारिक भाषा उर्दू थी। उर्दू भाषा दिल्ली की बोली की एक और वंशज है, लेकिन इसे फारसी लिपि का उपयोग करके लिखा जाता है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से अभिजात वर्ग और अदालतों में की जाती है। हालांकि 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के बाद उर्दू के खिलाफ जोर दिया गया था ताकि इसे हिंदुओं की अपनी भाषा हिंदी से बदला जा सके। 1900 में भारत सरकार ने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं को समान दर्जा दिया। हिंदी जल्द ही औपचारिक शब्दावली का प्राथमिक स्रोत बन गई, लेकिन फिर भी एक विभाजन था। गांधी जी ने फारसी और देवनागरी लिपि का उपयोग करने वाली भाषाओं को हिंदुस्तानी के रूप में संयोजित करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि 1950 में भारतीय संविधान के निर्माण के बाद आधुनिक हिंदी ने उर्दू की जगह ले ली। हिंदी भाषा देवनागरी नामक लिपि में लिखी जाती है। इसका इस्तेमाल भारत भर में कई भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता है, जिसमें संस्कृत, मराठी, बोरो, कोंकणी और निश्चित रूप से हिंदी शामिल है। इसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं और ये पूरी तरह से ध्वन्यात्मक नहीं है। ये हिंदी लेखन को गैर देशी वक्ताओं के लिए भाषा की सबसे चुनौतीपूर्ण विशेषताओं में से एक बनाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।